सक्सेस क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। एक चैप्टर हमने स्टैटिक्स वाला पूरा कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं प्रोबेबिलिटी की, जिसको हिंदी में अपन प्रायिकता बोलते हैं। इस चैप्टर से हमारे आरबीसी बोर्ड एग्जाम में 4 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ अपन जो भी क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे सेम वही क्वेश्चन आपको आरबीसी बोर्ड में देखने को मिल जाएगा। यहाँ से कोई भी एक सिंगल क्वेश्चन आपका इस चैप्टर का बाहर नहीं होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर ऑन थ्रोइंग ए डाइस। डाइस को हम हिंदी में पासा बोलते हैं। यहां पूछा जा रहा है कि जब अपन एक डाइस को थ्रो करते हैं तो उसके अंदर जो इवन नंबर है, उस इवन नंबर के आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। इवन नंबर को हिंदी में बोलते हैं सम संख्या। सम संख्या आने की क्या संभावना है, क्या प्रायिकता है उसकी। तो अपने को पता है, हम जब डाइस को पासे को फेंकते हैं तो अपने पास टोटल कितने नंबर आते हैं। वहां पे टोटल जो आउटकम आते हैं वो अपने पास आते हैं 6, 1 2 3 4 5 6। अब इसमें से अपने को इवन नंबर चूज करने के लिए बोल रहा है। सम संख्या की प्रायिकता पूछ रहा है, वो इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। तो इवन नंबर कौन कौन से होंगे हमारे पास, 2 4 6। तो इवन नंबर जो है वो अपने पास कितने आ रहे हैं, 3। देन टोटल आउटकम अपने पास कितने आ रहे हैं, 6। दोनों को अपन कट करेंगे 1/2। तो यहां जो इसका आंसर होने वाला है वो कितना हो जाएगा, 1/2। नेक्स्ट अपन बात करते हैं सेम ऐसे ही जैसे इवन नंबर का अभी हमने ऊपर पढ़ा है, सेम ऐसे ही आपसे पूछ रहे कि ओड नंबर का प्रोबेबिलिटी फाइंड करना हो। जब अपन को ओड नंबर का प्रोबेबिलिटी फाइंड करना होगा तो सेम वही आंसर होगा, क्योंकि 1 to 6 के बीच में 3 ओड नंबर होते हैं और 3 ही इवन नंबर होते हैं। तो यहाँ पे इवन नंबर कौन कौन से बनेंगे अपने पास इस डाइस में, 1 3 एंड 5। और टोटल आउटकम कितने होंगे हमारे पास, 6। तो सेम वही 3/6 कट करेंगे अपन, कितना आएगा, 1/2 आ जाएगा। तो इसका आंसर भी क्या होगा, 1/2। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, इफ ए कार्ड इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम 52 प्ले कार्ड। तो अपन इस क्वेश्चन को करने से पहले थोड़ा सा कार्ड के बारे में जान लेते हैं कि अपने पास जो टोटल कार्ड्स होते हैं वो 52 कार्ड्स होते हैं। इन 52 कार्ड्स को अपन 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं तो 26 आता है। ये 26 कार्ड जो होते हैं वो ब्लैक कलर के हैं, ये 26 कार्ड हमारे रेड कलर के हैं। फिर अपन अगेन इस 26 को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। तो यहां जो 13 बनता है, इस 13 में ये जो 13 है वो उसको अपन क्लब बोलते हैं, हिंदी में इसको चीड़ी बोलते हैं। और यहाँ पे इस 13 को अपन बोलते हैं सेप्ड, यानी कि हुक्म बोलते हैं। यहाँ पे रेड कलर को अपन 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे तो 13 एंड 13 आएगा। तो ये जो 13 होते हैं उसको बोलते हैं अपन हार्ट्स, यानी कि पान के पत्ते। और इस 13 को अपन बोलते हैं डायमंड, यानी कि ईंट के पत्ते। और इतना आप सबको पता है कि जो अपने कार्ड्स होते हैं उनके ऊपर जो काउंटिंग होती है वो सिर्फ 1 से 10 तक होती है, यानी कि 1 से 10 तक उसके ऊपर गिनती लिखी होती है। उसके बाद में हमें पता है हमारे पास कितने कार्ड है, यहाँ पे 13। ये भी 13 है, ये वाली भी 13 है, ये वाली भी 13 है। तो कार्ड के ऊपर जो काउंटिंग होती है वो सिर्फ 1 to 10 तक होती है। तो आगे अपने पास कौन कौन से कार्ड बच गए, एक 11 नंबर वाला, एक 12 नंबर और एक 13। तो जो 11 नंबर होता है इसके ऊपर फेस होता है, इसको अपन फेस कार्ड बोलते हैं। 11 भी फेस कार्ड होता है, 12 नंबर भी फेस कार्ड होता है, 13 भी क्या होता है हमारा फेस कार्ड, तस्वीर वाला पत्ता होता है। तो 11 नंबर पे जो फेस होता है, जो यानी कि जो फोटो होती है, उसको अपन क्या बोलते हैं, जैक, हिंदी में बोलते हैं गुलाम। 12 नंबर को क्या बोलते हैं अपन, क्वीन, हिंदी में बोलते हैं इसको रानी। 13 नंबर को अपन क्या बोलते हैं, किंग, हिंदी में क्या बोलते हैं, राजा। तो अपने से यहां पूछ ले कि भाई बताइए ब्लैक कलर के आपके पास कितने गुलाम हैं, यानी ब्लैक कलर के आपके पास कितने जैक है। तो ब्लैक कलर में कौन कौन से आ रहे हैं, अभी हमने पढ़ा है कि ब्लैक कलर के 26 कार्ड होते हैं, उसको अपन 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, 13 काउंटिंग कहां तक होती है, 1 to 10। तो यहाँ पे कितने कार्ड बच जाते हैं आपके पास, 11 12 13। यहाँ पे भी कितने बचेंगे, 11 12 13। तो देखो ये 11 यहाँ पे भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है। और 11 वाले को अपन क्या बोलते हैं, जैक। तो इसका मतलब ब्लैक कार्ड के अंदर जैक कितने हो गए, 1 और 1 2। यानी ब्लैक कलर में आपको जैक पूछे, क्वीन पूछे, किंग पूछे तो सबके कितने कितने कार्ड होंगे, 2। ऐसी रेड कलर में पूछे तो इनके भी कितने कितने कार्ड होंगे हमारे पास, 2। जैक की भी रेड कलर में 2 होता है, क्वीन भी रेड कलर की 2 होती है और किंग भी 2 होता है। अगर आपको पूछे कि क्लब का जैक बताइए तो क्लब में कितना आ रहा है, सिर्फ 1 ही आ रहा है। अगर पूछे क्लब का क्वीन बताइए, क्लब की किंग वगैरह, क्लब सेप्ड हार्ट डायमंड, यानी कि ईंट पान हुक्म और चीड़ी के बारे में पूछे कि इनका किंग कितना होता है, यानी कि इनके राजा के नंबर कितने होते हैं, जैक वाले फेस कार्ड कितने होते हैं और क्वीन रानी के फेस कार्ड कितने होते हैं, ये सब एक एक होते हैं। एक बार फिर से इसका रिवाइज कर लेते हैं कि जो टोटल कार्ड होते हैं हमारे पास 52 होते हैं, उसको अपन 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। 26 ब्लैक, 26 रेड होते हैं। फिर ब्लैक को अपन अगेन 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, इसको अपन क्लब बोलते हैं, हिंदी में चीड़ी, इसको सेप्ट बोलते हैं, यानी कि हुक्म। इसके भी 13 कार्ड होते हैं, 13 कार्ड होते हैं। ऐसी रेड कलर वाले को अपन 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, यहाँ पे हार्ट आएगा, डायमंड आएगा। हार्ट पान को बोलते हैं, डायमंड अपन ईंट को बोलते हैं। इनके भी 13 कार्ड होते हैं। फिर कार्ड में काउंटिंग सिर्फ कहां तक होती है, 10 तक की गिनती होती है। उसके बाद में अपने पास कौन कौन से कार्ड बच जाते हैं, 11 12 13। ये कौन से होते हैं,
फेस कार्ड होते हैं। तो यहाँ पे हमें पूछे कि 11 वाले फेस कार्ड का नाम बताओ तो अपन बोलेंगे जैक, 12 नंबर का क्या होता है क्वीन, 13 नंबर पे क्या होता है आपका किंग होता है। तो अपने को पूछेगी ब्लैक कलर के आप जैक बताइए, क्वीन बताइए, किंग, तो कितने नंबर होंगे उनके, दो दो होंगे। अगर रेड कलर के पूछे तो वो भी कितने होंगे, दो दो होंगे। और अपने को पूछेगी ऑल फेस कार्ड्स कितने होते हैं, तो अपने को पता होना चाहिए 11 नंबर के दो ब्लैक में और दो रेड में कितने हो गए, 4। ऐसे ही क्वीन भी कितनी होती है 4 और किंग भी कितने होते हैं 4, तो 4 + 4 + 4 टोटल फेस कार्ड अपने पास कितने हो जाएंगे, यहाँ पे 12 हो जाएंगे। तो जो कार्ड्स वाला क्वेश्चन होगा, अगर आपको ये चीज अच्छे से समझ में आती है और इसका आपको नॉलेज है तो कार्ड वाला कोई भी क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में रॉन्ग नहीं होगा। आइए अब अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। यहां अपने पास लिखा हुआ है इफ ए कार्ड is selected at random from 52 play card the probability of it being a shaped card बोल रहा है। तो अपने को पता है shaped, क्लब, डायमंड, हार्ट, इन सब के कितने कार्ड होते हैं हमारे पास, 13 कार्ड होते हैं। तो यहाँ पे जो पॉसिबल आउटकम है वो हमारे 13 हो जाएंगे अनुकूल परिणाम, और टोटल जो कार्ड हो गए हमारे पास कितने हो जाएंगे 52। अपन दोनों को यहाँ से कट करेंगे तो आंसर क्या आएगा 1/4 आएगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इफ E is an event then the value of PE plus PE dash, PE plus PE dash का वैल्यू हमेशा कितना होता है 1, क्योंकि प्रोबेबिलिटी का जो आंसर होता है वो 0 और 1 के बीच में होता है। 0 के इक्वल हो सकता है या फिर 0 से बड़ा हो सकता है या फिर 1 के इक्वल हो सकता है या फिर 1 से छोटा हो सकता है। तो इसलिए PE plus PE dash जो होगा उसका वैल्यू हमेशा क्या होगा 1 होगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इफ ए नंबर इज चूजन, यानी इसमें से कोई नंबर सेलेक्ट किया गया है फ्रॉम अमंग द नंबर्स 1 2 3 4 5 अपने पास कितने 1 to 9 तक है, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ इट बीइंग इवन नंबर, कि आपके पास 1 से लगाकर 9 तक नंबर, आपको पूछा है कि इसके अंदर आप इवन नंबर यानी कि सम संख्या आने की प्रोबेबिलिटी प्रायिकता बताइए। तो सम संख्या आने के लिए हमारे पास यहाँ पे कौन कौन है 2 4 6 8, तो 2 4 6 8 कितने हो गए अपने पास 4 नंबर हो गए और टोटल कितने आ रहे हमारे पास 9 आ रहे, तो इसका आंसर क्या होगा 4/9। नेक्स्ट अपन बात करते हैं व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए सर्टेन इवेंट, यानी किसी घटना के निश्चित तौर पे घटित होने की प्रोबेबिलिटी प्रायिकता क्या हो सकती है। तो सर्टेन इवेंट का जो प्रोबेबिलिटी होता है वो हमेशा क्या होता है 1 होता है। इसी के साथ आप याद रखना इम्पॉसिबल जो इवेंट होता है जिसका घटित होना संभव नहीं है, असंभव अपन जिसको बोलते हैं हिंदी में, तो इम्पॉसिबल इवेंट का जो प्रोबेबिलिटी होगा वो हमेशा कितना होगा 0 होगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं यहाँ पे अपने पास क्वेश्चन बोला जा रहा है कि 3 कॉइन आर टॉस्ड, यानी कि 3 कॉइन को अपने को एक साथ में टॉस करना है। पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट 2 हेड, कम से कम 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो अपने को पता है जब हम किसी भी कॉइन की बात करते हैं तो कॉइन के 2 पार्ट्स होते हैं, एक हेड होता है और एक टेल होता है। हिंदी में अपन हेड को चित बोलते हैं, टेल को पट बोलते हैं। इस कॉइन को अपन कितनी बार टॉस कर रहे हैं 3 बार कर रहे हैं। तो यहाँ पे 2 की पावर 3 हो रही है, यानी कि ये 1 and 1 कितने मान लें अपन इसको 2, तो 2 की पावर 3 का मतलब टोटल कितने आउटकम बनने चाहिए आपके पास 8। तो यहाँ पे टोटल जो आउटकम बन रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल जो आउटकम है वो कितने बनेंगे अपने पास 8 बनेंगे। अब ये 8 आपको शो करने होंगे HHH, HHT, HTH, इस तरीके से आप टोटल ऐड कर सकते हो। यहां पे अब आपसे पूछ क्या रहा है एटलीस्ट 2 हेड, यानी कम से कम 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, कम से कम 2 चित आने की प्रायिकता बताइए। अब एटलीस्ट का मतलब कम से कम 2, यानी 2 तो होना जरूरी है, कम से कम 2 हेड तो आपके पास होना जरूरी है। 2 से कितने भी ज्यादा आप ले सकते हो बट 2 से कम नहीं ले सकते हो। तो यहां पे जो अपने पास पॉसिबल आउटकम बनेंगे एटलीस्ट 2 हेड के, कम से कम 2 चित के, वो कौन कौन से बनेंगे, 2 चित वाले सारे बन जाएंगे। फिर 2 से कम वाले आप नहीं ले सकते हो बट 2 से ज्यादा एच आप यूज कर सकते हो, वो अपने पास कौन सा होगा 3। तो यहाँ पे टोटल जो पॉसिबल आउटकम अपने पास बन रहे हैं इस इवेंट के, वो इस घटना के लिए 1 2 3 4 बन रहे हैं। तो अपने पास टोटल तो आउटकम कितने हैं 8 और इस पॉसिबल आउटकम कितने बने अपने पास 4। दोनों को अपन लिखेंगे अपॉन में, कट करेंगे 1/2 आपका आंसर आ जाएगा। सेम ऐसे ही आपसे पूछा जा सकता है, यहाँ पे अभी हमने पढ़ा है कि एक कॉइन को अपन 3 टाइम टॉस कर रहे हैं। अगर ये नहीं पूछे तो आपसे पूछ लेगा वो कि जब आप किसी भी कॉइन को 2 टाइम टॉस करते हो उसके ऊपर पूछा जा सकता है। तो अपने को पता है हमारे पास जो कॉइन होता है उसके 2 पार्ट होते हैं, एक हेड होता है और एक टेल होता है। यहां मैंने लिखा है व्हेन ए कॉइन टॉस ट्वाइस, यानी जब आप किसी सिक्के को 2 बार उछालोगे तो टोटल पॉसिबल आउटकम क्या आएंगे, कुल परिणाम क्या बन सकते हैं। तो सिक्के के 2 पार्ट होते हैं, एक हेड टेल, कितनी बार टॉस कर रहे हो आप 2 टाइम, तो 2 की पावर 2 कितने हो जाए हमारे पास 4। तो अपने पास 4 टोटल पॉसिबल आउटकम बनेंगे HH, TT, HT, TH। अब आपसे प्रोबेबिलिटी का जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, यानी प्रायिकता जो पूछी जाएगी वो क्या क्या पूछने की संभावना है, यहाँ पे आपसे पूछा जा सकता है एटलीस्ट 1 हेड आने की। अब एटलीस्ट का मतलब क्या होता है कम से कम, और हेड को अपन क्या बोलते हैं चित, यानी कम से कम 1 चित तो आपके पास होना जरूरी है। 1 से कम आप नहीं ले सकते हो, 1 से ज्यादा आप ले सकते हो। तो इन 4 परिणाम में से, इन 4 आउटकम में से अपने को कौन से सिलेक्ट करने हैं,
एटलीस्ट वन हेड, कम से कम एक चीत वाला, एक से कम नहीं होना चाहिए, एक से ज्यादा आप यूज कर सकते हो। तो आपके पास कौन कौन से आएंगे यहाँ पे, एच एच, एच टी, टी एस। तो टोटल कितने बनना हमारे अपने पास 3, और वैसे टोटल हमारे कितने बनने 4। तो इस केस का जो आंसर बनेगा आपका वो क्या बनेगा 3/4। ऐसे ही आपसे पूछा जा सकता है एटमोस्ट वन हेड। एटमोस्ट वन हेड का मतलब अधिकतम एक चीत, यानी ज्यादा से ज्यादा आप एक ही हेड ले सकते हो, एक से ज्यादा हेड नहीं ले सकते हो। तो अपन एक से कम हेड तो ले सकते हैं। अब एक से कम हेड का मतलब क्या है कि हमारे पास दोनों ही क्या बन जाए, टेल बन जाए। तो यहां पे भी कितने केस बनेंगे 3/4। तो कोइन का जो क्वेश्चन होगा 3 और 2 कोइन वाले केस में वो आपका इससे बाहर नहीं होगा। या फिर आपसे पूछा जा सकता है कि आपके पास एक कोइन है, उसको आप वन टाइम टॉस कर रहे हो, एक बार उछाल रहे हो, तो एक बार उछालने से अपने पास क्या बनेगा, यहाँ पे एक हेड आ सकता है और एक क्या आ सकता है, टेल। अब आपसे क्या पूछेगा, हेड का प्रोबेबिलिटी बताओ, तो आप क्या बोलोगे 1/2। टेल का पूछे तब भी आपको क्या बोलना होगा, 1/2 बोलना होगा।